केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कर कमलों से सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हिमाचल रवाना किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकास पथ पर अग्रसर है। हम सभी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का निश्चय किया है और इसी भाव के साथ सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 15 और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हिमाचल प्रदेश को भेजी जा रही हैं। सांसद मोबाइल सेवा की 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट 800 पंचायतों के 5000 गांवों में लोगों के घर द्वार जाकर अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त जांच, उपचार और दवा उपलब्ध करवाने का कीर्तिमान रच चुकी हैं। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 21 लाख लोगों को इस सेवा से लाभान्वित करने का है। डिपो में मिलने वाले आटे की 13 सैंपल फेल, मंत्री गर्ग बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में राशन के डिपो में मिलने वाले आटे में मिलावट करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त हो गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने गुरुवार को बताया कि विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को गंदम के स्थान पर फोर्टिफाइड गंदम आटा उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और उन्हें अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसके मद्देनजर विभाग ने अप्रैल महीने से 15 सितंबर 2021 तक गंदम आटे के 350 सैंपल का एकत्रण किया, जिसमें से 343 सैंपल निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाए गए और 13 सैंपल निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। अब गिद्धों की होगी जीपीएस टैगिंग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू किया काम। हिमाचल प्रदेश में गिद्धों के मूवमेंट का पता लगाने के लिए वन्य प्राणी विभाग गिद्धों की जीपीएस टैगिंग करेगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से इस बात का पता लगाया जाएगा कि गिद्ध कौन से क्षेत्र में अधिक वास करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ विभाग हमीरपुर ने मिलकर जीपीएस टैगिंग का कार्य शुरू कर दिया है। कांगड़ा जिला में ये अभियान शुरू किया गया है। सितंबर महीने के अंत तक जीपीएस टैगिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद गिद्धों की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जाएगी। जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में गिद्ध अधिक संख्या में है। हालांकि प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में भी प्रजाति दिखाई देती है। प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश के आसार हैं। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 19 और 20 सितंबर को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वीरवार को प्रदेश में 12 सड़कें बंद रही। कुल्लू में 5, मंडी में 4, शिमला में 2 और 1 सड़क किन्नौर में बंद रही। 2 बिजली ट्रांसफार्मर किन्नौर जिले में ठप रहे। प्रदेश में वीरवार को 11 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 18 सितंबर तक मानसून के कमजोर बने रहने की संभावना है। 19 से मानसून सक्रिय होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के चंबाघाट में 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। इसके पश्चात वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, नागरिक अस्पताल घुमारवीं और नागरिक अस्पताल अर्की के लिए पीएसए संयंत्रों का भी शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पीएम केयर्स के अंतर्गत 2.16 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए पीएसए प्लांट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम केयर्स के अंतर्गत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में 1000 एलपीएम क्षमता और नागरिक अस्पताल अर्की में 1000 एलपीएम क्षमता के पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिन पर क्षमता 1.50 करोड़ और 1.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं नागरिक अस्पताल घुमारवीं में विद्या फाउंडेशन के माध्यम से सीएसआर के अंतर्गत 1.10 करोड़ रुपए व्यय कर 140 एलपीएम क्षमता का पीएसए प्लांट स्थापित किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। अंदरौली में 12 महीने जल क्रीड़ा गतिविधियां चलेंगी और इस क्षेत्र को वीकेंड टूरिज्म की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये बात ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गोविंद सागर झील में अंतिम ट्रायल के रूप में आयोजित साहसिक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के अंदरौली साइट पर 16 सितंबर से 21 सितंबर तक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का ट्रायल हो रहा है और ये गतिविधियां वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पौंग डैम के इंस्ट्रक्टर्स करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सुबह 11 बजे से यहाँ मोटर बोट, काइकिंग, वाटर स्कूटर और ई हाइड्रोफॉइल का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा बीबीएम से भी इन गतिविधियों के लिए अनुमति मिल गई है और मोटर स्पोर्ट्स के रूट नोटिफाई किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के भवन की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 90.33 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत दंगीला और हिनर के कुरगल, नोहरा, करोग, छोब और टकराना गांव के लिए 4.59 करोड़ रुपए से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना और हिनर पंचायत के सबान गांव के लिए 1.33 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल सोलन में पीएससी प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने चंबाघाट में सर्किट हाउस का लोकार्पण किया, जो प्रदेश के बेहतरीन सर्किट हाउस में से एक है। इससे सोलन शहर में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सोलन शहर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नवोदय विद्यालय डुंगरी हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के दौरान 9वीं कक्षा की रिक्त कुल 6 सीटों पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष 9 अप्रैल को होगी। इस परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि हमीरपुर जिला के किसी भी सरकारी और मान्यता प्राप्त अन्य स्कूल में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राएं इन सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का जन्म 1 मई 2005 से पहले और 30 अप्रैल 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल 6 सीटों में से 5 अनारक्षित हैं, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है। शिलाई उप रोजगार कार्यालय में 28 सितंबर को कैंपस इंटरव्यू। 60 आईटीआई अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड कालाम में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फीटर, प्लम्बर आदि 60 आईटीआई अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए उप रोजगार कार्यालय शिलाई में 28 सितंबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे से 2 बजे तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय युवाओं को रोजगार देने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है, जिसके लिए इस महीने में ये दूसरा कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इस इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र और अपना बायोडाटा की कॉपी लेकर आने को कहा है। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्यादातर मेहमान शिमला पहुंच चुके हैं। सिटिंग प्लान के अनुसार उनके बैठने के स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। वीरवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज और सरकारी मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल के साथ परिसर का दौरा किया। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल समेत कुल 93 पूर्व विधायकों ने सत्र में आने की पुष्टि की है। हालांकि शांता स्वास्थ्य कारणों के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।